क्या आपको लगता है कि ज्यादा पैसा कमाने से ही लोग रिच बनते हैं? वॉट इफ आई टोल्ड यू कि रिच बनने का सीक्रेट अर्निंग नहीं, बिहेवियर है? इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स यू लर्न कैसे आप अपनी मनी हैबिट्स चेंज करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। दिस बुक इज अबाउट कैसे लोग पैसों के डिसीजंस, इमोशंस और हैबिट्स के बेसिस पे लेते हैं। इफ यू वांट टू बिल्ड वेल्थ, अवॉइड फाइनेंशियल मिस्टेक्स और स्मार्ट मनी डिसीजंस लेना, this summary is for you. The main idea of this book is simple. Wealth बनाना मैथ का गेम नहीं, बिहेवियर का गेम है। Everything in this book revolves around this concept. First lesson, luck और रिस्क का रोल। सक्सेस और फेलियर सिर्फ हार्ड वर्क का रिजल्ट नहीं होते, उसमें लक और रिस्क का भी बड़ा रोल होता है। दिस मैटर्स बिकॉज हम अक्सर दूसरों की सक्सेस देख के कंपेयर करते हैं बिना उनके हिडन फैक्टर्स समझे। फॉर एग्जाम्पल, सोचो दो लोग एक ही टाइम पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं। दोनों इक्वली हार्ड वर्किंग है। एक का बिजनेस बूम करता है क्योंकि उसका प्रोडक्ट राइट टाइम पे मार्केट में फिट हो जाता है। दूसरे का बिजनेस फेल हो जाता है क्योंकि मार्केट क्रैश आ जाता है। अब लोग पहले वाले को जीनियस बोलते हैं और दूसरे को फेलियर, बट रियलिटी में दोनों का एफर्ट सेम था, डिफरेंस सिर्फ लक और टाइमिंग का था। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी होता है। कोई इन्वेस्टर सही टाइम पे एंटर करता है और पैसा बना लेता है, और कोई गलत टाइम पे लॉस कर लेता है। अपने आप को या दूसरों को जज करते वक्त लक और रिस्क को कंसिडर करो। सेकंड लेसन, सेविंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन अर्निंग। रिच बनने के लिए हाई इनकम जरूरी नहीं, हाई सेविंग्स हैबिट जरूरी है। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ज्यादा इनकम होने के बाद भी लोग ब्रोक रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन 50,000 पर मंथ कमाता है और उसमें से 20,000 सेव करता है। दूसरा 1 लाख रुपीज कमाता है लेकिन 95,000 खर्च कर देता है। 5 इयर्स बाद पहला इंसान के पास सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स होंगे, जबकि दूसरा इंसान पेचेक टू पेचेक जी रहा होगा। इंडिया में भी काफी लोग सैलरी बढ़ने के साथ लाइफस्टाइल अपग्रेड कर देते हैं, बड़ी कार, एक्सपेंसिव फोन, लग्जरी ट्रिप्स, लेकिन सेविंग्स नहीं बढ़ाते। रिजल्ट, हाई इनकम बट नो वेल्थ। हर महीने पहले सेव करो, फिर स्पेंड करो। थर्ड लेसन, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। छोटी कंसिस्टेंट ग्रोथ टाइम के साथ ह्यूज वेल्थ बनाती है। वाई दिस मैटर्स, पेशेंस लॉन्ग टर्म वेल्थ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। फॉर एग्जाम्पल, सोचो आप 5,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में विद 12% रिटर्न। पहले 2-3 ईयर्स में ग्रोथ स्लो लगेगी, बट 15-20 ईयर्स बाद वही कंपाउंडिंग स्नोबॉल बन जाता है। आपका पैसा सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट से नहीं, बल्कि रिटर्न्स के रिटर्न से ग्रो करता है। बहुत लोग बीच में ही इन्वेस्ट करना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें फास्ट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, लेकिन जो लोग पेशेंस रखते हैं वही लॉन्ग टर्म में मैसिव वेल्थ क्रिएट करते हैं। जल्दी स्टार्ट करो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहो। लेसन 4, वेल्थ नॉट इक्वल टू रिचनेस। रिचनेस मतलब हाई इनकम, वेल्थ मतलब एसेट्स और फ्रीडम। दिस हेल्प्स बिकॉज हम अक्सर रिच दिखने के चक्कर में वेल्थ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन एक्सपेंसिव कार EMI पे लेता है सिर्फ शो ऑफ के लिए, बाहर से वो रिच लगता है। दूसरा इंसान सिंपल लाइफ जीता है और क्वाइटली इन्वेस्टमेंट्स करता है, बाहर से नॉर्मल लगता है लेकिन एक्चुअली वेल्दी है। आजकल सोशल मीडिया पे लोग फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखाते हैं जो रियल वेल्थ का इंडिकेटर नहीं होता। इंप्रेस करने के लिए नहीं, सिक्योर फ्यूचर के लिए पैसा यूज करो। लेसन 5, फ्रीडम इज द अल्टीमेट गोल। मनी का मेन पर्पस है फ्रीडम देना, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने की फ्रीडम। व्हाई इट मैटर्स, एंड गोल लग्जरी नहीं, कंट्रोल ओवर टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, सोचो आपके पास इतना पैसा है कि आप जॉब छोड़ सकते हो या अपना पैशन फॉलो कर सकते हो, और एक दूसरा इंसान हाई सैलरी पे काम कर रहा है लेकिन जॉब से अनहैप्पी है और क्विट नहीं कर सकता। कौन ज्यादा रिच है? क्लियरली वो जिसके पास फ्रीडम है। ऐसे डिसीजंस लो जो आपको टाइम और फ्लेक्सिबिलिटी दें। लेसन 6, रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल। परफेक्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे डिसीजंस लेना जो आप लॉन्ग टर्म फॉलो कर सको। दिस इज पावरफुल बिकॉज कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चूज करते हो जो आप इमोशनली हैंडल नहीं कर पाते, तो मार्केट क्रैश में आप पैनिक सेल कर दोगे। बेटर है थोड़ा सेफ स्ट्रैटेजी चूज करो जो आप कंफर्टेबली फॉलो कर सको। अपनी रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करो। लेसन 7, अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़ने के साथ एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, इसे कंट्रोल करना जरूरी है। वाई दिस वर्क्स, बिकॉज ये आपको वेल्थ बिल्ड करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रमोशन मिलते ही लोग नया फोन, कार, बिगर हाउस ले लेते हैं। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल सेम रखते हो और एक्स्ट्रा इनकम इन्वेस्ट करते हो तो आपका वेल्थ एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। सैलरी बढ़े तो सेविंग्स भी बढ़ाओ। लेसन 8, टेल इवेंट्स मैटर।
ज्यादा रिटर्न्स कुछ ही बिग इवेंट से आते हैं। दिस मैटर्स बिकॉज हर डिसीजन परफेक्ट होना जरूरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट में आपके 10 इन्वेस्टमेंट्स में से 2 ही मैसिव रिटर्न दे सकते हैं और बाकी एवरेज या लॉस हो सकते हैं। फिर भी ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहोगे। डाइवर्सिफाई करो और लॉन्ग टर्म व्यू रखो। लेसन 9, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हमेशा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए बफर रखो। व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट? लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल, इमरजेंसी फंड ना होने पर एक मेडिकल इमरजेंसी आपको डेट में डाल सकती है, लेकिन अगर आपके पास 6 मंथ्स का एक्सपेंस सेव्ड है तो आप स्ट्रेस फ्री हैंडल कर सकते हो। इमरजेंसी फंड बिल्ड करो। लेसन 10, डिफाइन इनफ। कब रुकना है ये समझना भी जरूरी है। दिस इज यूजफुल बिकॉज एंडलेस ग्रीड आपको रिस्क में डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग ऑलरेडी इनफ होने के बाद भी और ज्यादा रिटर्न के चक्कर में रिस्की बेट्स लेते हैं और सब कुछ लूज कर देते हैं। अपना इनफ नंबर डिफाइन करो। If you remember just one thing from this video, money management is more about behavior than intelligence. Start small, stay consistent, and you'll see results. If you found this helpful, like the video, subscribe for more summaries,